नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताइला हो। का हो भैया लोग, इस समय देश में पॉलिटिकल डिबेट में बहुत हो हल्ला मचा है। देश के दो नवाबजादे शहजादे जिन्होंने जीवन में कभी पसीना नहीं बहाया है, उनके कार्यकर्ता उनको चमकाने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी भैया ने सारे सांसदों को लेकर मार्च निकाला कि नरेंद्र मोदी वोट चोर हैं और चुनाव आयोग वोट चोर है। तो उनके कार्यकर्ताओं ने उनका एक पोस्टर निकाला कि राहुल गांधी शेर है। जरा देख लीजिए पोस्टर। और अखिलेश भैया बैरिकेटिंग फांद गए तो उनके कार्यकर्ताओं ने टीपू भैया का भी एक पोस्टर निकाला और खबर ये फैलाई कि न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारे अखिलेश भैया छप गए हैं। ये भी देख लीजिए। अगर इन दोनों को देखकर आपको मजा नहीं आया है तो दीदी का भी एक वीडियो आया है, वो भी देख लीजिए। दीदी तो समझ ही रहे होंगे, अरे प्रियंका दीदी, उनका भी एक वीडियो आ गया इसी में, वो भी बहुत ज्यादा वायरल है, वो भी देख लीजिए। तो ये तो वोट चोरी के दौरान मार्च निकालने की ये 3 वीडियो आए। चौथा जो कांड हुआ वो है टीएमसी की एक सांसद है जिनका हल्ला मचाया डिंपल यादव ने कि वो बेहोश हो गई, लेकिन जैसे ही कैमरा हटा तो वो आंख मारते हुए और फ्लाइंग किस करते हुए नजर आई। वो भी देख ही लीजिए। इस दौरान बस के अंदर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा बेहोश हो गई। राहुल गांधी और बाकी सांसदों ने उन्हें सहारा दिया। महुआ मोइत्रा के बेहोश होने की खबर को हाईलाइट करके यह माहौल बनाया गया कि मोदी सरकार के राज में विपक्ष के सांसदों के साथ ऐसा सलूक हो रहा है। लेकिन इस दौरान महुआ मोइत्रा को लेकर तब विवाद और हो गया जब उनकी पार्टी की सांसद सागरिका घोष ये दिखा रही थी वीडियो बनाते हुए कि महुआ मोइत्रा बेहोश हो गई और पीछे महुआ मोइत्रा फ्लाइंग किस कर रही थी और मुस्कुरा रही थी। अब एक बात बताइए, ये सब देखकर आपको कुछ समझ में आया? आपको समझ में ना आया हो तो हम बताएंगे, लेकिन पहले नेहा सिंह राठौर जी ने भी एक नया गाना भी लॉन्च किया है, वो भी सुन लीजिए। धीरे धीरे हो साहेब, धीरे धीरे हमार वोटवा चोरैला साहेब, धीरे धीरे वोटर लिस्ट रिवीजन कैला, धीरे धीरे। सुन लिया? कहने का मतलब इस देश के जितने चोर थे, जितने चोर, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूं, इसमें एक भी नाम ऐसा नहीं है जिस पर कोई आरोप ना हो चोरी का। मैं राहुल गांधी से लेकर के तेजस्वी यादव तक, अखिलेश यादव तक, ममता बनर्जी तक, कोई ऐसा नहीं है पाक साहब जिस पे चोरी चांडाली का आरोप ना लगा हो। और ये जीवन भर एक दूसरे को गरियाते रहे हैं, संसद में, विधानसभा में, सड़कों पर, मीडिया के सामने, ये जीवन भर एक दूसरे के दुश्मन रहे। लेकिन वारे सिर नरेंद्र मोदी, कैसा तुमने करामात किया है कि ये सारे चोर आज इकट्ठा हो गए हैं। और दिन भर इन्होंने मार्च किया, धरना दिया, और शाम को फिर ताज पैलेस समझ रहे ना, दिल्ली के ताज होटल में इन्होंने बम्पर पार्टी की रात में, उसका भी वीडियो देख लीजिए। मुखिया अखिलेश यादव, डिंपल यादव और जया बच्चन, साथ ही टीआर बालू, आरजेडी की मीसा भारती, शिवसेना उद्धव गुटसे संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई विपक्षी सांसद दिल्ली के होटल ताज पैलेस में डिनर में शामिल हुए। इंडिया गठबंधन का हिस्सा न होने के बावजूद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और संदीप पाठक भी इस डिनर में शामिल हुए। तो भारतीय जनता पार्टी 11 सालों से केंद्र सरकार की सत्ता में है। लगभग 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं सरकार है, लेकिन भाजपा के सांसद ताज होटल में खाना खाने नहीं जा पाए अभी तक। ये सत्ता में नहीं है। सरकारें भी के 1-2 गिने चुने राज्यों में हैं। अखिलेश भैया की तो कहीं नहीं है, लेकिन इनका डिनर हो रहा है ताज होटल में, और ये करेंगे देश का भला। इनके कार्यकर्ता इनका एक फोटो लगाते हैं राहुल गांधी का, और जरा देखिए कैप्शन में क्या लिखते हैं। ये लिखते हैं कि जिस दिन यह बंदा इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा उस दिन एसएससी के छात्र लाठियां नहीं खाएंगे।
उस दिन इस देश में कोई दुख दर्द नहीं होगा। आप हो सकता है भूल गए हो, लेकिन वोट चोरी कैसे होती है उसका कुछ मैं सबूत लेकर आया हूं। यही तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी जब बिहार में चुनाव लड़ती थी और बैलेट से चुनाव हुआ करते थे तो किस तरीके से वोट चोरी होती थी, जरा वीडियो देख लीजिए। ये 1998 की तस्वीर है। मतदाता बाहर खड़े रहते थे और उनका वोट अंदर पड़ जाता था और कहते थे अब जाओ घर। यही अखिलेश भैया हैं, ये जिनके कार्यकर्ता पंचायत चुनाव में खुलेआम धांधली करते हुए नजर आए थे, बैलेट चुराते हुए। उसका वीडियो भी वायरल हुआ था और सब कुछ जनता जानती है। यही राहुल गांधी जिनकी दादी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 6 साल तक चुनाव न लड़ने के लिए सस्पेंड कर दिया था, इस बात पर कि उन्होंने चुनाव में धांधली की थी, चोरी की थी। उसके भी सबूत हैं। सारी देश को पता होना चाहिए कि आखिर इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तो क्यों लगाई थी, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया था और ये आदेश दिया था कि 6 साल तक आप कोई चुनाव अब नहीं लड़ पाएंगे। इस झुंझलाहट में उन्होंने देश को इमरजेंसी की आग में झोंक दिया था। उनका पोता है ये राहुल गांधी जो कह रहा है मैं इस देश की दिशा और दशा बदलूंगा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है। इनके बप्पा राजीव गांधी भी जब चुनाव हारे थे तो उस समय वो बीजेपी पे आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी ने बैलेट की चोरी की है, कि बीजेपी का वोट परसेंट 8% से 12% कैसे हो गया है। उस समय के चुनाव में राजीव गांधी जी ने यह तर्क दिया था कि बीजेपी बैलेट चुरा रही है। क्या है? बीजेपी के पिछले पार्लियामेंट में लोकसभा में 86 सीट आई, उनकी 86 सीट जीतने की ताकत तो आज तक नहीं बनी। उनका वोट मुश्किल से 8% था, बढ़ के 12%। 8% पे 2 सीट मिली, 12 पे उन्हें 86 सीट मिली। ये तो हिसाब जुड़ता नहीं, गणित बनता नहीं तो इस हिसाब से तो कांग्रेस को 500 सीट जीतते हैं, तो कुछ गड़बड़ ये है। इनका पोता आज कह रहा है कि बीजेपी ईवीएम चुरा रही है, वोट चुरा रही है। अब ये लोग मिलजुल कर इस देश की जनता को पागल बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन जनता भी पागल नहीं है। जैसे ही अखिलेश भैया के कार्यकर्ताओं ने न्यूयॉर्क टाइम का स्क्रीनशॉट लगाना शुरू किया तो एक कार्यकर्ता जो बीजेपी का था उसने चैट जीपीटी से इसकी सच्चाई पूछ ली, तो चैट जीपीटी ने सारा पुलिंदा खोल के रख दिया कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऐसी कोई भी तस्वीर अखिलेश की नहीं छापी है, ये फेक खबर है। देखते जाइए इन लोगों का झूठा, हर कदम पर झूठ। ये अखिलेश यादव कहते हैं मैं आऊंगा तो इस प्रदेश की जनता में खुशहाली ला दूंगा। इनका झूठ देख लीजिए। आज जब ये सत्ता में नहीं है तो ये कहते हैं कि अगर राम मंदिर हमें बनवाना होता तो हम 1 महीने में राम मंदिर बनवा देते, लेकिन जब ये सत्ता में थे तो 2013 की ये घटना है कि इनके 2 अधिकारी जो प्रमुख सचिव थे उन्होंने मंदिर बनवाने की बात के लिए एक पत्र लिख दिया था इनको कि सोमनाथ की तर्ज पर राम मंदिर को भी बनवाया जाए, तो वो दोनों अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए थे। ये चाहते तो 1 साल में मंदिर बन जाता और समाजवादी सरकार होती है हम लोग होते तो 1 साल बना के तैयार कर देते। समाजवादी सरकार होती है हम लोग होते तो 1 साल बना के तैयार कर देते। जरा ठहरिए अखिलेश बाबू, बोलते बोलते आप कुछ ज्यादा ही बोल गए। आप ये भूल गए कि आप यूपी की जनता से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम हैं आपके हर झूठ से पर्दा उठाने के लिए। तो जरा चलिए आपको जरा 8 साल पहले यानी 9 अक्टूबर 2013 के दिन तक ले चलते हैं, जब यूपी में सपा की सरकार थी और मुख्यमंत्री की गद्दी पर अखिलेश जी आप खुद बैठे हुए थे। उस समय यूपी सरकार में सचिव रहे सर्वेश चंद्र मिश्र ने आपको ही चिट्ठी लिखी थी, जिस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण की ही तरह श्री राम जन्मभूमि पर भी कानून बनाकर मंदिर निर्माण करना चाहिए। इस चिट्ठी के जनता के बीच आते ही मानो आप आग बबूला हो गए थे और आपने तुरंत सर्वेश चंद्र मिश्र को पद से हटा दिया था। अगर भूल गए हो तो इस वीडियो को देख लीजिए। अयोध्या में सोमनाथ की तर्ज पर मंदिर बनवाने से जुड़ी सरकारी चिट्ठी के मामले में यूपी सरकार के सचिव सर्वेश चंद्र मिश्रा को गृह विभाग से हटाकर वोटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। इस मामले में गृह विभाग के सेक्शन अफसर प्रेम कुमार पांडे को भी सस्पेंड कर दिया गया है। उनकी नौकरी खाली थी इन्होंने,
यही अखिलेश भैया हैं। तो होश हवास में हमको रहना है, और ये जितने रंगा सियार घूम रहे हैं इनको पहचानना भी है। इनका मात्र उद्देश्य है अपना ऐशो आराम कैसे चले, सत्ता नहीं मिल रही है, धरे हुए पैसे से कब तक ऐशो आराम की जिंदगी जी पाएंगे, वो नफासत वो रियासत कहां से मिल पाएगी। इसलिए ये परेशान है, इसलिए ये मोदी का विरोध करते हैं। तो मित्रों सावधान रहिए, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।